झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार सहित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विभिन्न गंभीर आरोप के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभिनंदन जोहार। झारखंड सरकार जब से बनी विगत 4 वर्षों से, तो कान एक अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए। कोई ऐसा विकास से संबंधित काम, कोई ऐसा विषय जिससे झारखंड का मान सम्मान बढ़ा हो, हमेशा ऐसे ही हेडलाइंस मीडिया में सुर्खियां बनी जिसने इस प्रदेश का मान सम्मान कम किया है। अभी आज फिर एक खबर आई, जेपीएससी की परीक्षा केंद्रों से कुछ फुटेज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही देखने को मिला, जो सही में बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। बताया जा रहा है कि जो पेपर है वह सील्ड नहीं था। अमूमन नियम यही होता है कि पेपर जो है वो परीक्षा केंद्र में ही खोला जाता है। ये पेपर प्रिंसिपल ऑफिस से खुल करके आए थे, जिससे ये लगता है कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी जो ये पेपर लीक हुआ है या जो धांधली हुई है, इसमें एक कोई बड़ा रैकेट और बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। आए थे, एक ही सेंटर के कई लोग पास हो गए। बाद में कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो झारखंड सरकार या जो परीक्षा वाली संस्था थी वो ओएमआर सीट तक नहीं प्रोवाइड करा पाई। अभी 11वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई, यह भी उसी परिपाटी पे चली। कुछ दिन पूर्व जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, उसमें देखा गया कि चौक चौराहों पर जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो 30-40 लाख रुपए में बिक रहा था। विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के मित्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, और दलाल विनोद सिंह, उसके घर से जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले बड़े मात्रा में। और विनोद सिंह और हेमंत सोरेन जी की चैट पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। एक मुख्यमंत्री से एक दलाल इस तरीके से बात करता है कि हेमंत भाई 2 करोड़ का मामला है, देख लीजिएगा, लाला नाम का एक कोयला तस्कर है। तो ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रहे थे। वो इसी तरीके के दलाल सरकार के माध्यम से पैसा बना रहे थे, और उस पैसा बनाने के क्रम में उन लोगों ने यहाँ के खनिजों को बेचा, दारू के मामले में धांधली हुई, और उससे भी आगे बढ़ करके इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेच दिया है। ये युवा जो परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो बड़ी तैयारी लगती है, 4 साल 5 साल दिन रात एक करके, और बहुत सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। और जब परीक्षा केंद्र पर जाने पर उनको मालूम चलता है कि रेवड़ियों की तरह यहाँ बट रहा है परीक्षा प्रश्न पत्र, और हमारी तैयारी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये प्रश्न पत्र लीक हो गया है और कोई बिना तैयारी के आएगा और पास हो जाएगा। और जो परिपाटी देखने को मिली है कि एक ही सेंटर से कई लोग पास हो गए, घपले घोटालों का इतिहास पुराना है यहाँ, तो उसका मन दुखी होता है, उसके मानस पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये युवाओं का केवल भविष्य कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, झारखंड का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है, इस देश का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है।